मृदुहृदया यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले आचार्य संबंधबद्ध चार महामुराज की जय हो। जिनवाणी माता की जय। अभी हमारा कर्म और शरीर इसका विवरण चल रहा है कि किस प्रकार ये जीव संसार में कर्म करता है और किस प्रकार उसे उसी कर्मों के अनुसार अपना अपना शरीर प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि जितने भी जीव हैं संसार में सब अलग अलग वर्ण के हैं, अलग अलग नाक नक्श के हैं, अलग अलग आकृति के हैं, अलग अलग कद काठी के हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि संसारी जीव एक से हों, वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। उससे ये सिद्ध होता है कि संसार में जितने भी जीव हैं वे सभी अपने अपने नाम कर्म के उदय से अपने अपने शरीर की आकृति पाते हैं। बहुत से जीव ऐसे होते हैं देखने में ऐसा लगता है कि वो कितना शक्तिशाली है, लेकिन बहुत सारे रोगों से उसका शरीर भरा रहता है। और बहुत सा ऐसा लगता है देखने में कि कितना पतला दुबला है, जैसे इसमें कुछ जान ही नहीं होगी, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली होता है और निरोगी होता है। इस तरह भिन्न भिन्न प्रकार के जीव इस संसार में भरे हुए हैं और वो सभी अपने अपने नाम कर्म के उदय से। नाम कर्म में भी इतनी विशेषताएं हैं, इतनी विभिन्नताएं हैं कि पहले तो नाम कर्म के उदय से उसको शरीर मिला, तो पृष्ठ शरीर मिला, कैसा शरीर मिला, उसके बाद फिर उसको रंग रूप कैसा मिला, वो भी उसके नाम कर्म से। बहुत सारे कल बताए गए थे कि उसके बाद उसमें वो क्वालिटी थी कि वो हल्का भारी पहचान सकता है कि नहीं पहचान सकता, गर्म ठंडा पहचान सकता है कि नहीं पहचान सकता। उसके शरीर में ऐसे बहुत सारे रोग, ऐसे जीवों के अंदर रोग होते हैं, उनको यही नहीं पता लगता, उनके हाथ में रख दो ठंडा है गर्म है। ये भी सब नाम कर्म के उदय से ऐसी क्वालिटी शरीर में पैदा होती है। वो खुशबू नहीं पहचान सकता। रेलवे में एक परीक्षा होती है और दूर से उसको लाइट दिखाई जाती है और वो लाइट में अंतर नहीं कर पाता। वो कौन सी बीमारी होती है? कलर, क्या बोलते हैं उसको? है कलर ब्रांड नहीं, कलर फोबिया। आपने दी होगी, रेलवे परीक्षा दी है? अच्छा, तभी आपको जानकारी है। तो वो कलर ब्रांड या कलर फोबिया नाम की एक बीमारी होती है। तो वो दूर से ये सिग्नल नहीं पहचान सकता कि ये लाल है या हरा है। तो सब कुछ सारी परीक्षाएं क्लियर होने के बाद भी वो लास्ट में जाके फेल हो जाता है। तो ये सब नाम कर्म के उदय से भिन्न भिन्न क्वालिटी शरीर में जितनी भी क्वालिटी हैं, ये सब नाम कर्म के उदय से ही उत्पन्न होती हैं। यदि उसके 265 नाम कर्म में जरा भी कमी रह जाएगी, मतलब उसके अशुभ नाम कर्म का उदय होगा, वहीं उसकी उस क्वालिटी का अभाव उस शरीर में हो जाएगा। ऐसा हमें जानना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि नाम कर्म का बंध कैसे होता है, आपस में एक दूसरे का अपमान करना, एक दूसरे की हंसी उड़ाना, धार्मिक धर्म की हंसी उड़ाना, साधर्मियों को नीचा दिखाना, आपस में लड़ना लड़ाना, इस तरह की बहुत सारी अशुभ क्रियाएं हैं। उन्हीं अशुभ क्रियाओं के कारण इन नाम कर्म का बंध होता है। और नाम कर्म में भी कितनी सारी अलग अलग क्वालिटी हैं, कितनी सारी विषमताएं हैं कि कैसे कैसे हम लोग अपने अशुभ नाम कर्मों का बंद कर लेते हैं और उसी प्रकार फिर हमारे शरीर की ये दुर्दशा हो जाती है। आपने देखा होगा कि बचपन से कुछ लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो नाम कर्म उसके जीवन पर्यंत चले। वो बीच में भी डिफ्यूज हो सकता है। यानी वो नाम कर्म जो उसकी पुण्य की पोटली है, वो जैसे उसकी आयु 100 साल की है, तो वो 50 वर्ष की आयु में जाके वो नाम कर्म अशुभ नाम कर्म उदय में आएगा, तो उसकी सुनने की शक्ति खत्म हो जाएगी या बोलने की शक्ति खत्म हो जाएगी, देखने की शक्ति खत्म हो जाएगी। बहुत से लोग देखा होगा आपने कि 50 वर्ष की आयु में अंधे हो जाते हैं। तो ये सब नाम कर्म के उदय से अशुभ नाम कर्म का उदय आया और उसने जब तक दिखना था, जब तक ही दिखा, जब तक उसके पुण्य की पोटली में ताकत थी, तभी तक वो देखने में सक्षम हो सका। उसके बाद अशुभ नाम कर्म का उदय आया तो उसको दिखना बंद हो गया।
ऐसे ही सारी क्रियाएं, जितनी भी हमारे शरीर की क्रियाएं हैं, ये भिन्न भिन्न नाम कर्म के उदय से होती हैं। और जैसे जैसे आपने देखा होगा जीव की आयु बढ़ती है, उसकी कोई ना कोई क्वालिटी कम होती जाती है, कम सुनना, कम दिखना, और भी बहुत सारे दुनिया भर की ऐसी क्वालिटी हैं। तो ये सब बुढ़ापा आना, ये सब नाम कर्म के उदय से ही होता है। तीर्थंकर भगवान कैसे होते हैं? उनका कभी बुढ़ापा नहीं आता, उनका नाम कर्म इतना पुष्ट होता है कि वो जीवन पर्यंत जवान रहते हैं और जवानी में ही मोक्ष जाते हैं, चाहे उनकी आयु 1 लाख पूर्व वर्ष की हो, चाहे 1 लाख वर्ष की हो, चाहे 72 वर्ष की हो, वो जब तक जिएंगे, जब तक जवान अवस्था में जिएंगे। सर्वांग सुंदर, कहीं कोई कमी किसी अंग में, अंगोपांग में उनके नहीं आती, ऐसा उनके शुभ नाम कर्म का उदय होता है। तो अभी हम शरीर की ये रचना पढ़ रहे थे, सेनन नाम का कर्म, जिस कर्म के उदय से हड्डियों का बंधन विशेष होता है उसे सेनन नाम कर्म कहते हैं। देवों एक इंद्रिय विग्रह गति में ये सेनन नहीं होता, क्योंकि इनके शरीरों में हड्डियाँ नहीं होती। एक बात और हमें जान लेनी चाहिए कि देव और नारकी, इनके शरीर कैसे बताए थे हमने? कैसे बताए थे? देव और नारकियों के शरीर बैक्टीरिया शरीर, ना, वो अलग हो गई। शरीर बैक्टीरिया होते हैं, इनके शरीर में हड्डी, मांस, मज्जा आदि वीर नहीं होता, तो इनके कभी भी संतान उत्पत्ति नहीं होती। विभिन्न धर्म, जो जैनिकता धर्म है, उनमें दिखाते हैं कि फलाने भगवान के पुत्र हो गया या फलाने देव के पुत्र हो गया, ये वायु का पुत्र है, कभी नहीं हो सकता। वहाँ तो जीव उत्पाद तैया में जाता है और जन्म लेता है, जवान हो जाता है, 4-6 दिन में जवान होकर, और फिर वो जवान ही रहता है, देव बनता है, उसके पुत्र वगैरह नहीं, संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती देवों के कभी भी। ऐसे ही नारकियों के भी कभी भी संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो जीव जाता है वो जीव अपनी आयु पूरी करके ऐसे ही अपनी आयु पूरी करेगा और अपनी आयु पूरी करके आएगा। वहाँ कोई की शादी ब्याह नहीं होती, कभी संतान उत्पत्ति नहीं होती। समझ गए? नरक में तो बहुत बुरी स्थिति है। नरक में तो जाएगा, पहले ज़मीन पर पटकेगा, फिर आसमान में उछलेगा, फिर नीचे आएगा, तो जितने नारकी होंगे उस पर टूट पड़ेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सूल लगे होते हैं, गए हो? हाँ, कहाँ पढ़ा है आपने? अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। ये शरीर जो है, इसमें बताया गया सबसे पहले वज्र वृषभ नाराज शरीर। ये वज्र वृषभ नाराज शरीर किसका होता है? शरीर में वज्र के समान हड्डियों के ऊपर वज्र का ही वेष्टन, वेष्टन माने आवरण होना, और हड्डी वज्र में नाराज कील से जुड़ी होती है। ऐसे जैसे एसएस की स्टील होती है ना, बिल्कुल इस तरह उनकी हड्डियाँ एक दूसरे से ऐसे जुड़ी होती हैं। वो कभी भेदन छेदन नहीं हो सकता उनका, कभी टूटती नहीं है वो, कितने से ऊपर गिर जाएं। इसमें हनुमान जी का कथा आती है, तो उनका नाम था बजरंगबली। पाटनी जी, हनुमान जी का नाम बजरंगबली था, क्यों था? अरे ऐसे नहीं था, पत्थर पे गिर गए थे तो बजरंगबली हो गया। बताइए बजरंगबली क्यों नाम पड़ा उनका? क्योंकि उनके अंग वज्र के समान अंग जिनके थे वो बजरंगबली थे। तो जब उनको देव ऊपर से ले आ रहा था विमान में रखकर, तो ऊपर से गिरे तो शिला पर गिरे, तो शिला के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन उनको, वो तो सारे ही उसमें होता है, लेकिन उनको वज्र अंग, बजरंगबली का तुम किसी हिंदुओं से भी पूछोगे तो भी नहीं बता पाएंगे कि इनका नाम बजरंगबली क्यों है। वास्तव में उनका नाम है वज्र अंगबली। तो वो शॉर्ट में, वो आम भाषा में हो गया बजरंगबली। अब किसी भी हिंदू से पूछेंगे कि इनका नाम बजरंगबली क्यों पड़ा, तो कोई तुम्हें बता नहीं पाएगा। तो इसलिए आप लोग तो जान लो, तो कोई भी मिले उसको पूछना भाई बजरंगबली का मतलब क्या है, तो वो बता नहीं पाएगा। तो ऐसे जो तद्भव मोक्षगामी होते हैं, उनके शरीर वज्र वृषभ नाराज सेनन शरीर होते हैं। उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, पहली बात तो ये याद रखो, क्योंकि उनका छेदन वेदन नहीं हो सकता, कोई उनकी हत्या नहीं कर सकता, कोई उनको मार नहीं सकता। जब उनकी आयु कर्म पूरा होगा तभी वो शरीर को छोड़ेंगे, उससे पहले वो कोई भी उनको मार नहीं सकता। महाभारत में एक कथा आती है कि कर्ण के पास कवच कुंडल था, तो श्री कृष्ण को चिंता हुई, तो उन्होंने इंद्र से कहा भाई तेरे बेटे की जान तो खतरे में, यानी अर्जुन की जान खतरे में। तो वो कर्ण से जाकर उसके कवच कुंडल मांग लेते हैं, लेकिन उससे ही पहले जो सूर्य होता है कर्ण का पिताजी, वो आके कर्ण को समझाया था, देख इंद्र तेरे से दान मांगने आएगा कवच कुंडल में,
तो तू उससे क्या मांग लेना, अमोघ शक्ति मांग लेना। वहाँ भी राजनीति चलती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि पृथ्वीलोक में राजनीति चलती है, वो भी मतलब ये सब मिथ्या। अरे जब अर्जुन तद्भव मोक्षगामी हैं, वज्र वृषभ नारद सैनन शरीर के धारी हैं, तो उनको तो कोई मार ही नहीं सकता था। लेकिन ऐसी भूमिका बनाई गई, ऐसी रूपरेखा, ऐसी अट्रैक्शन पैदा किया जाता है इनकी कथाओं में कि आदमी को बड़ा मजा आता है। लेकिन वास्तविकता को जानो, मिथ्यात्व को हटाओ। और मिथ्यात्व कैसे हटाएगा? मिथ्यात्व का मतलब असत्य बात, मिथ्या, झूठ, वो कैसे हटेगा? उसकी वास्तविकता को जानो। जब वो वज्र वृषभ नारद सैनन शरीर के धारी थे तो उनकी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती थी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तीनों चरम शरीरी थे और इनको कोई भी मार नहीं सकता था। कई बार ऐसा विवरण आया कि उनको मारने के लिए ऐसा किया गया, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। वो तो तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद अत्यंत परमेष्टि हुए और फिर सिद्धालय में जाके विराजमान हुए। तो इस तरह की भूमिका बनाई गई, इस तरह का नाटक रचा गया। उन्होंने कवच कुंडल ले लिया, उसने अमोघ शक्ति ले ली। जब उन्हें पता लगा अमोघ शक्ति है तो वो उसका घटोत्कच जो था, घटोत्कच को भेज दिया कि तुम जाओ और जाके उनको मजबूर कर दो कि वो शक्ति मेरे ऊपर छोड़े। अरे भाई, इतनी कथा बनाने की आवश्यकता क्यों? जो सत्यता है वो बताओ ना। आमने सामने की लड़ाई हुई, कर्ण मारा गया, बात खत्म हो गई। लेकिन वो क्या है कि अट्रैक्शन कथा में पैदा किया गया। तो ये सारी बातें, तो वज्र वृषभ नारद शरीर तीर्थंकर आदि तद्भव मोक्षगामी जीवों के यह सैनन होता है। ऐसे जो मोक्षगामी जीव होते हैं वो एक एक वर्ष तक यदि आहार नहीं करें तो भी उनकी शरीर की कांति में कोई फर्क पड़ता नहीं है। वज्र वृषभ नारद सैनन शरीर के धारी जितने भी जीव हैं वे जब तक नहीं चाहें, जब तक आहार नहीं करें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा होता है वज्र नाराज। शरीर की वज्र में हड्डियाँ, वज्र में नाराज कील से जुड़ी होती हैं। ये वज्र नाराज सैनन, परंतु नसों का जाल वज्र के समान नहीं होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? वज्र वृषभ नाराज सैनन शरीर में तो नस भी वज्र के समान है, लेकिन वज्र नाराज में नसें जो हैं जाल वज्र के समान नहीं है। तीसरा है नाराज। शरीर की हड्डियाँ परस्पर नाराज कील से तो जुड़ी होती है, मगर ये कील वज्र में नहीं होती, यानी कि उसकी जो कठोरता है, जो मजबूती है वो कम होती जा रही है। फिर आता है अद्र नाराज शरीर। शरीर की हड्डियाँ परस्पर नाराज से आदि से ही जुड़ी होती हैं, वो आपस में आदि जुड़ी होती हैं, पूरी जुड़ी नहीं होती। फिर होता है कीलक। कीलक शरीर कैसा होता है? शरीर की हड्डियाँ परस्पर बिना कील आदि के जुड़ी रहती हैं। और छठवा है असंग प्राप्ता त्रिपाटिका। शरीर की हड्डियाँ मात्र नसों से जुड़ी रहती हैं और वर्तमान में अधिकांश मनुष्यों के यही सैनन है। यानी ये ऊपर की जो 5 हैं ये चतुर्थ काल तक ही संभव है। पंचम काल में तो 6वें नंबर का शरीर है वही मिलता है। ध्यान की वृत्ति विशेष के कारण उपरोक्त सैननों में से प्रथम 3 सैनन उत्तम कहे गए। यानी पहले ब्रज वृषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज, ये 3 सैनन उत्तम कहे गए और सर्वोत्तम सैनन वज्र वृषभ नाराज सैनन है। इस सैनन वाले व्यक्ति को ही शुक्ल ध्यान हो सकता है। ये भी एक विशेषता आ गई। ये चीज़ भी हमें नहीं पता कि शुक्ल ध्यान किनको होता है। शुक्ल ध्यान केवल वज्र वृषभ नाराज सैननधारियों को ही हो सकता है और उन्हीं को केवल ज्ञान होगा, वो ही अत्यंत परमेष्टि बनेंगे। यानी सीधी सीधी बात हो गई कि जो अत्यंत परमेष्टि बनेगा उनके वज्र वृषभ नाराज सैनन होगा। फलस्वरूप वह मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। कर्म भूमि के समस्त स्त्रियों तथा पंचम काल में जन्म लेने वाले पुरुषों के ईश शयनन नहीं होता, अतः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अभी आपसे कोई पूछे कि भाई आपको मोक्ष क्यों नहीं मिल सकता, तो आप उसको ये जवाब दे सकते हैं कि मेरा वज्र वृषभ नाराज सैनन शरीर नहीं है तो मैं मोक्ष को नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे को शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, और जिनको शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता उनको केवल ज्ञान नहीं हो सकता, और जिनको केवल ज्ञान नहीं हो सकता वो मोक्ष नहीं जा सकते। विहायो गति नाम कर्म। विहायस का अर्थ है आकाश। जिस नाम कर्म के उदय से जीव का आकाश में भूमि के आश्रय सहित या गमन होता है वह विहायो गति नाम कर्म है। इसके 2 भेद प्रशस्त हाथी बैल हंस आदि की तरह अच्छी चाल को प्रशस्त विहायो गति नाम कर्म कहते हैं। अप्रशस्त ऊंट या सर्प आदि की तरह टेढ़ी मेढ़ी चाल को अप्रशस्त विहायो गति नाम कर्म कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया, जिसका नाम कर्म के उदय से
जीव का आकाश में गमन होता है। जीव आकाश में गमन करते हैं, जिनको ये भी रिद्धि होती है, उस रिद्धि के द्वारा, लेकिन इसमें भी नाम कर्म का होना जरूरी है। यदि नाम कर्म का उदय नहीं है तो वो ये कार्य भी नहीं कर सकता। रस नाम कर्म, रस नाम कर्म क्या होता है? शरीर में स्वाद उत्पन्न करने वाले कर्म को रस नाम कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद हैं: खट्टा, मीठा, कड़वड़ा, चरपरा और कषायला। एक 6 रस होते हैं जो मुनि महाराज आदि आहार में ध्यान रखते हैं। 6 रस कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? मुनि महाराज 6 रस का त्याग करते हैं: दूध, दही, घी, तेल और नमक और चीनी। ये 6 रस तो आहार में हो गए, लेकिन जो नाम कर्म के उदय से शरीर में जो खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, कसाया, ये स्वाद जो महसूस करता है, वो नाम कर्म के रस अलग है। इन दोनों में भेद है, इसको ध्यान रखना चाहिए। और कल हम अपिंड प्रकृतियाँ पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की।